हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गैप अप और गैप डाउन। कई बार लोगों का एक डाउट होता है कि इसको पहले तो ये होता क्यों है, और अगर हो गया तो इसको ट्रेड कैसे करें। होता क्या है ना कि मार्केट कई बार जब गैप अप हो जाता है, मान लेते हैं, तो एज अ बिगिनर, स्पेशली एज अ बिगिनर, आप क्या करते हो ना, ट्रेड में आपको लगता है कि आपसे वो ट्रेड छूट नहीं जाना चाहिए और आप ट्रेड में घुस जाते हो। और क्या कई बार वो ऊपर जाने के बदले वो गैप अप होने के बाद धड़ाम से नीचे गिर जाता है और आपका कॉल का जो प्रीमियम है वो आधे से ज्यादा घट जाता है। सो और वही होता है, जब अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आप पुट ले लेते हो दिन के एकदम शुरुआत में, और ये सोचते हो कि अभी मार्केट यहाँ और गिरेगा और आपसे वो ट्रेड छूट नहीं जाना चाहिए, इस डर में आप ट्रेड ले लेते हो। लेकिन मार्केट क्या करता है, रिवर्स हो जाता है और सीधे ऊपर चला जाता है। सो ऐसे में आपका पुट का प्रीमियम भी आधा घट जाता है। फिर उसके बाद आप करते हो होप ट्रेडिंग, ये सोच के कि शायद ये दिन के एंड के पहले मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाए और आपका जो आपका जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। सो ये स्पेशली होता है जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है दोस्तों। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है ना, मान लेते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो एक मार्केट एज एन ये किसी भी स्टॉक में भी काम करता है, कोई भी इंडेक्स में काम करता है। स्पेशली इंडियन मार्केट में तो बहुत बढ़िया काम करता है। सो मान लेते हैं कि हम ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो होता क्या है ना कि अगले दिन मान लेते हैं कि हम गैप अप खुल जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ खुल जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है और गैप अप खुल गया, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल खरीद लेता हूँ या खरीद लेती हूँ, ताकि मार्केट मेरे मुझसे ये अप ट्रेंड मिस नहीं हो जाए। और होता क्या है, मार्केट नीचे गिर जाता है और फिर उसके बाद उनके डायरेक्शन में या तो आता है या तो डाउनफॉल दे देता है। और वही होता है जब हम गैप डाउन होते एक डाउन ट्रेंड में रहते हैं, गैप डाउन खुल जाता है या गैप अप खुल जाता है, तो लोगों को क्या लगता है कि उनका एंट्री मिस नहीं हो जाना चाहिए और वो एंटर कर लेते हैं ट्रेड में। तो ये सही का तरीका नहीं है। अगर गैप्स अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले तो आपको ये समझना है कि गैप अप्स होते क्यों है मार्केट में, या गैप डाउन होते क्यों है। स्पेशली इंडियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट शुरू होता है मॉर्निंग 9:15 को, ठीक है, और एंड होता है 3:30 को, ठीक है। तो ऐसे में 3:30 के बाद हम जो है मार्केट में हमारा मार्केट बंद हो जाता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स डिफरेंट टाइम्स में ओपन रहते हैं। तो अगर ऐसे में कोई न्यूज आ जाता है मार्केट में, तो क्या होता है कि कोई जैसे अभी फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया का वॉर डिक्लेयर हो गया। सो हमारा मार्केट तो बंद हो गया और उसके बाद वो न्यूज आया, तो इसका इम्पैक्ट अगले दिन हमको देखने को मिलता है मार्केट में, और धड़ाम से मार्केट क्या करता है, गैप डाउन खुल जाता है। और ऐसे ही अगर सपोज हमारे मार्केट बंद हो जाने के बाद अगर यूएस मार्केट से कोई न्यूज आ जाता है, जैसे कि फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ या फिर इंटरेस्ट कट हो गया, तो ऐसे में मार्केट यूजली लॉट ऑफ टाइम्स इंडियन मार्केट्स गैप अप खुलते हैं। तो ऐसे में ये गैप अप्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हम इन सिंक नहीं है ग्लोबल मार्केट्स के साथ। सो इसको ट्रेड करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आज आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। सो शुरू करते हैं। इसके बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी, 2-3 एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं लाइव मार्केट में, ताकि आप को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए और उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। सो पहले तो गैप्स का मतलब ये होता है कि लेट्स जैसे कि मार्केट यहाँ पर सॉरी यहाँ पे कहीं तो आपका पिछले दिन कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है, ये पिछले दिन का कैंडल है डेली चार्ट में, ठीक है। सो अगले दिन कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ खुल जाता है या यहाँ खुल जाता है, तो हम इसे कहते हैं गैप, उसने गैप छोड़ के वो खुला है। या फिर अगले दिन मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो यहाँ खुल रहा है, तो इसको कहते हैं हम गैप, ठीक है। अगर कोई नया है, अगर आप बिगनर हो, तो इसको हम गैप कहते हैं। तो मैं इसको आपको चार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, उसके पहले कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर कोई भी सिनेरियो में गैप अप हो या गैप डाउन हो,
मोमेंट आपने गैप अप या गैप डाउन कैंडल मार्केट में देख लिया, तो सबसे पहले जो आपको मार्क करना है आपके चार्ट में, वो है प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, ये पहला आप मार्क करोगे। दूसरा जो आप मार्क करोगे वो है प्रीवियस डे का लो, ये मार्क करोगे। तीसरा जो है प्रीवियस डे का क्लोजिंग कहां हुआ है, ये आप देखोगे। ठीक है, इसको हम चार्ट्स में भी देखेंगे, इसके लिए इतना टेंशन लेना मत। आपको सिर्फ इतने, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं इसको याद रखना। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं तो हमें कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर ये निफ्टी बैंक के 5 मिनट के चार्ट को देख लेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर देंगे, प्रीवियस डे के लो को मार्क कर देना है आपको, और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसको मार्क कर देना है आपको। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपको मार्क कर लेना है। और उसके बाद आपको ये करना है कि आपको पहला 15 मिनट का कैंडल जो है उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, इसको मैं 15 मिनट का चार्ट कर देती हूँ ताकि ये आप अच्छे से समझ सके। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप पहले दिन का हाई मार्क करेंगे, फिर पहले दिन का लो मार्क करेंगे, पहले दिन का क्लोजिंग मार्क करेंगे, और पहले 15 मिनट का हाई और लो मार्क करेंगे। ये आप इतना आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है ना, ये देखना है कि क्या पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस अगर हमने इसका पहला 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया, तो बस आपको ये देखना है कि क्या मेरा पहला 15 मिनट का हाई ब्रेक हो रहा है या फिर लो ब्रेक हो रहा है। अगर हाई ब्रेक हो रहा है, अभी आप इसको ध्यान से समझना, अगर पहले 15 मिनट का हाई का को देख के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, तो आपको इतना समझ लेना है कि मार्केट जो है पहले दिन का जो गैप है वो फिल करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, अभी इन दिस केस, अभी देखिए इन दिस केस मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दी है ना। यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ था, अगले दिन मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दी है। तो हमने क्या किया, हाई और लो मार्क कर लिया, प्रीवियस डे का भी हाई और लो मार्क कर लिया, और उसके बाद हमने ये वाला जोन भी मार्क कर लिया। तो जब भी 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक होके मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट अभी अपना गैप फिल करने जरूर आएगा। तो आपका जो पहला टारगेट होगा ना मार्केट में, जो पहला टारगेट आप लोगे वो लोगे ये गैप का और प्रीवियस डे के क्लोजिंग का। देखिए, आप है ना एक इंट्राडे प्लेयर हो। अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हो ना, तो आपको अगर आप रोज के रोज अगर 1:2 का टारगेट भी लेते हो, तो आप एक कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट डे ऑन डे कर सकते हो दोस्तों। प्रॉब्लम तब आता है ना जब हम है ना हमारे ट्रेड को हद से ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करते हैं। किसी दिन आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन आपके उल्टे डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा ना, उस दिन आपका जेब कैपिटल पूरा खाली हो जाएगा, आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, काफी लंबे टाइम तक आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ऐसे में आपको पहले तो आपका पोजीशन साइजिंग का पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा आपको अपना प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए, और अगर आपको आपके ट्रेड पे कन्विक्शन है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। बहुत गलतियां लोग करते हैं कि बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड करते हो, बिना ट्रेलिंग के आप अपने प्रॉफिट्स को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, और एक कैंडल जो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है ना, वो आपका आधा से ज्यादा प्रॉफिट को वाइप आउट कर देता है। ट्रेल करते जाइए। इस केस में आपका, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला 15 मिनट का रेंज अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ना,
वो होना चाहिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे मैं अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लूंगी और बाकी का मैं ट्रेल करते जाऊंगी। अगर आप देखेंगे तो वो कितना बढ़िया सपोर्ट का काम किया है और मार्केट उसके बाद बहुत ऊपर चला गया है। सो कई बार क्या होता है ना, आपको ऐसे लगता होगा कि चलो ये केस में तो ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो यही से रिवर्स भी दे देता है दोस्तों। सो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पहला 15 मिनट आपको कुछ नहीं करना है। इस केस में गैप डाउन हो गया तो पहला 15 मिनट आप कुछ नहीं करोगे। पहला 15 मिनट का कैंडल का आप अगर हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरा कैंडल सस्टेन कर रहा है या तीसरा कैंडल सस्टेन कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आएगा, अपना प्रीवियस डे क्लोजिंग तक जरूर आएगा। तो ये वाला टारगेट आप जरूर इस कंडीशन में रख सकते हैं और इसके ऊपर आप अपना बाकी का प्रॉफिट को ट्रेल करते जाइए और देखिए कि कितना बढ़िया रिजल्ट आपको ये देता है। और वैसे ही अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे हमने हमारा कुछ गैप अप या गैप डाउन हुआ होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप ये वाला एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा था और अगले दिन ही शायद कुछ न्यूज आ गया होगा तो या फिर कुछ इंडिया या ग्लोबल सेंटिमेंट्स बिगड़ गए होंगे तो फिर गैप डाउन खुल गया। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, आपको मैंने जैसे बोला था कि प्रीवियस डे का हाई को आप मार्क कर देंगे और प्रीवियस डे के लो को आप मार्क कर देंगे। तो इस केस में मैं क्या करती हूँ ना, प्रीवियस डे के हाई को भी मार्क कर दिया मैंने, प्रीवियस डे के लो को भी मार्क कर दिया। ये हमारा लो है और इस दिन के 15 मिनट के कैंडल को भी मैंने मार्क कर लिया। हाई और लो को मार्क कर दिया। पिछले दिन के क्लोजिंग को भी मार्क कर दिया। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि मार्केट में आपको क्या करना है, पहला 15 मिनट कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये 15 मिनट का रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। अगर दे रहा है तो आपको इतना समझ जाना चाहिए कि वो जरूर गैप फिल करने के लिए आएगा। तो ये जो गैप है वो फिल करने के लिए वो जरूर आएगा। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, इसके ऊपर का एंट्री होगा और यही कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद जो आपको टारगेट मिलेगा वो आप देखिए कितना है। यहाँ पे आपको आराम से 1:2 का टारगेट मिल जाएगा और इसको अगर आपने ट्रेल भी किया तो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि एज एन इंट्राडे प्लेयर आपको यहाँ पर आपका 50% प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट यहीं से डाउनफॉल दे देता है। तो अगर आप अपना पोजिशन साइजिंग को और अपने रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो आपका पूरा प्रॉफिट गल जाएगा। सो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए। तो ये आपका हो गया गैप डाउन का एग्जांपल। एक गैप अप का एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 मिनट में, तो अगर मार्केट ने क्या किया, गैप अप दिया, तो मैंने सिंपली दिमाग लगाया बिना करना क्या है, प्रीवियस डे का लो को मार्क कर देना है, प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर दूंगी मैं। ये मेरा प्रीवियस डे का क्लोजिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर आया है, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, और आज के हाई को मार्क कर दिया, 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो को मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, तो जब भी मार्केट इसके नीचे जाएगा ना, आपका पहला टारगेट होना चाहिए प्रीवियस डे क्लोजिंग का। तो आप अगर देखेंगे तो जैसे मैंने कहा आपको कि पहला टारगेट आपने ले लिया और उसके बाद ही देखिए मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर जब आप एज एन ऑप्शन ट्रेडर अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपका जितना प्रॉफिट था ना वो पूरा निकल जाएगा, लेकिन आप नेगेटिव भी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि थीटा डीके का सामना हर एक ऑप्शन ट्रेडर को करना पड़ता है इंट्राडे में। स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपका थीटा डीके कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है और ऐसे में आपका प्रॉफिट को आप लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंट्राडे के लिए सेटअप दिया है मैंने आपको, ताकि इसको आप अगर एज अ ऑप्शन प्लेयर अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। देखिए, अगर ये एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़िया एग्जांपल है। देखिए, यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लिया और क्लोजिंग मार्क कर लिया। फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को मैंने कहा हाई और लो मार्क कर लिया। वो लो ब्रेक करते से ही आपका जो पहला टारगेट है वो तो अचीव हुआ ही, उसके बाद मार्केट ने एक नॉन स्टॉप डाउनफॉल दिया है।
तो ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, इसको आप अपने चार्ट में जरूर प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा लगा। और इससे आपका जो ट्रेड का जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। सो इसको हल्के में मत लेना, जरूर प्रैक्टिस करना दोस्तों। सो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ आपके साथ एक और वीडियो में, एक और सेटअप में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल में नए हैं तो चैनल को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को हमें ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए, मुझे भी मोटिवेटेड रखिए दोस्तों। आप कमेंट करते हो, पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप में से कई सारे लोग देख के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते। देखिए जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो मेरे सालों का नॉलेज है जो मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रही हूँ। इसके साथ मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके बदले आपसे एक ही चीज चाहिए, एब्सोल्युटली फ्री, कि आप एक लाइक कर दें, कमेंट करें और वीडियो को काइंडली शेयर करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई ऐसे वीडियोस लेकर आऊं तो आप पहले ही नोटिफाई हो जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी देख ले। तो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। विश यू अ हैप्पी एंड अ प्रॉफिटेबल जर्नी।